बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7, hope all of you are fine and you have completing your exercise 1.4 till question number 4. Today we are going to start our next question number 5, which is regarding the again union and intersection. Again you have a universal set. First of all, if u is equals to abc till z, S is equals to A, E, I, O, U and T is equals to X, Y, Z and you have to verify that. Again the questions are of verification. So आप लोगों ने बहुत ध्यान से इनकी verification करनी है. S union phi. This is the symbol of phi called phi, which is the symbol of empty set. ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए कि ये फाई का सिंबल है, इसको कहते हैं फाई है और ये एम्प्टी सेट का सिंबल है. अगेन वेरीफाई क्वेश्चंस आपको बताया है दैट यू हैव टू कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है एस यूनियन फाई. एस क्या है? ए आई ओ यू. लिखिए जी, ए ई आई ओ यू यूनियन फाई. फाई मीन द एम्प्टी सेट. जब आप यूनियन ले रहे हैं एम्प्टी सेट के साथ तो ऑब्वियसली सारे के सारे एलिमेंट्स एस सेट के पहले आएंगे और नेक्स्ट सेट में कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगा. ये कौन सा सेट आ रहा है? येस इट इज़ एस और यही आपकी राइट हैंड साइड है. सो योर क्वेश्चन इज वेरीफाइड. राइट, मूव टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट अब आपके पास जो है दैट इज द टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू टी. अगेन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू टी इंटरसेक्शन यू. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जी? इंटरसेक्शन का मतलब होता है टू टेक आउट द कॉमन. तो आप इन दोनों सेट्स में से कॉमन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है, कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे? अगर आप इन दोनों सेट्स में देख रहे हैं तो आपके पास x यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, y इसमें भी है, इसमें भी है और z इसमें भी है, इसमें भी है. सो द कॉमन एलिमेंट्स आर योर x, y एंड z विच इज़ इक्वल टू द टी सेट, जो टी के इक्विवेलेंट है. यही हमारा राइट हैंड साइड है एंड आवर क्वेश्चन इज अगेन वेरीफाइड. मूव टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट. द थर्ड पार्ट इज एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फाई. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं. एक है इंटरसेक्शन लेना है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो ऐसे केस में आप सबसे पहले जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेंगे. एस कॉम्प्लीमेंट पहले आप फाइंड आउट करेंगे. एस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस एस. किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये है कि आपने उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है. सो यू हैव द यूनिवर्सल सेट दैट इज ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड, कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स हैं. और एस के अंदर क्या आ रहा है? यू हैव जस्ट द वॉवल्स ए ई आई ओ यू. ये आपके सिर्फ वॉवल्स हैं. तो जब इनमें से माइनस किया जाएगा मीन आपने सारे अल्फ़ाबेट्स में से वॉवल्स को माइनस करके बकाया एलिमेंट्स लिखने हैं. तो आप कंप्लीट अल्फ़ाबेट लिखेंगे. ए नहीं लिखा जाएगा, सॉरी, बी से स्टार्ट करेंगे. बी सी डी, ई छोड़ देंगे, एफ जी एच, आई छोड़ देंगे, एफ जी एच, जे के एल एम एन, ओ नहीं लिखेंगे, एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी, यू नहीं लिखेंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. ये आपने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें से वॉवल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. दिस इज़ योर एस कॉम्प्लीमेंट. अब इस एस कॉम्प्लीमेंट को एस के साथ इंटरसेक्शन करनी है. ठीक है, जब एस कॉम्प्लीमेंट का एस के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा, एस आपके पास है कंप्लीट अल्फ़ाबेट ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड, सॉरी अपने एस का लेना है. दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. एस का जब हम लोग लेंगे एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट, एस हमें क्या दिया हुआ है? ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास बी सी डी एफ जी एच आई जे एंड सो ऑन अप टू एक्स वाई जेड. ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन इन दिस वे. इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास वॉवल्स इसमें शामिल नहीं है. इसमें वॉवल्स शामिल नहीं है, ये सिर्फ वॉवल्स हैं. तो इन दोनों के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता. सो दैट इज इक्वल्स टू द एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को हम फाई लिखते हैं. यही हमारी राइट हैंड साइड है और ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा वेरीफाइड है. नाउ द लास्ट पार्ट. ओके,
द ओनली वन पार्ट इज़ लेफ्ट, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, ठीक है। उसमें भी इसी तरह टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले आप टी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको टी से यूनियन लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. So I hope question number 5 is clear to you, and we are moving towards question number 6. Right, for question number 6 we have question number 6 में हमें क्या दिया गया है, that if you have a is equals to 1 7 9 11, b is equals to 1 5 9 13 and c is equals to 2 6 9 11. ये आपको तीनों सेट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट. अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ वेरिफिकेशन. तो वेरिफिकेशन में आपको मालूम है कि आपने एक साइड को दूसरी साइड के इक्विवेलेंट करना है. फर्स्ट पार्ट, एज आई एम नॉट डूइंग द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ योर होमवर्क, ठीक है, वो आपने खुद से करना है. और सेकेंड पार्ट जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ योर a माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू, जब इसके ऊपर क्रॉस आ जाएगा तो इट्स मीन दैट इज़ नॉट इक्वल टू c माइनस a. Consider your left hand side. You have a minus c. a क्या है 1 7 9 11 minus c is 2 6 9 11. जब माइनस किया जा रहा होता है तो आपने a में से c को माइनस करना है. मीन a में जो एलिमेंट a के एलिमेंट c में मौजूद है उन्हें आप कैंसिल कर देंगे. लाइक यू हैव द 9 and 11. 9 and 11, ये a में से c माइनस हो गया. व्हाट इज़ द लेफ्ट एलिमेंट, a के लेफ्ट एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज़ योर 1 and 7. ये आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की. सॉल्व द राइट हैंड साइड. नाउ यू हैव c माइनस a. अब c में से a को माइनस करेंगे. यू गो 2 6 9 11 माइनस 1 7 9 11. अब अगेन जब इनमें से माइनस किया जा रहा है तो 9 दोनों में से कैंसिल, 11 दोनों में से कैंसिल. अब आप c में से a को माइनस करें तो जो c के लेफ्ट एलिमेंट्स है उन्हें लिखा जाएगा, दैट इज़ योर 2 and 6. नाउ फ्रॉम दिस हेयर एंड हेयर, इन दोनों इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है. इट्स मीन दैट a माइनस c इज़ नॉट इक्वल टू c माइनस a. So I hope the question is clear to you. So for today you have the homework of exercise 1.4, question number 5 and 6, all the parts. ठीक है, इनके ऑल पार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं. कोई भी पार्ट इसमें छूटना नहीं चाहिए. यही आपका आज का होमवर्क है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.